जब उद्धव कृष्ण के स्थान पर निर्गुण की उपासना की बात करते हैं, निराकार ईश्वर को स्वीकारने की बात करते हैं, तो गोपियाँ कहती हैं, निर्गुण कौन देश को पासी, कि तुम जिस निर्गुण निराकार की भक्ति करने की बात कर रहे हो उनके विषय में कुछ हमारे प्रश्न हैं, उनका तुम उत्तर दो, उसके बाद हम तुम्हारे निर्गुण को स्वीकार लेंगे। वो कहती हैं, निर्गुण कौन देश को वासी, तुम जिस निर्गुण निराकार की उपासना की बात करती हो वो किस देश के निवासी हैं। मधुकर कही समुझाए सौह दे बूझती साँच न हासी। हे भ्रमर, हे उद्धव, कहीं समझाए, हमें ये पूरी बात को विस्तार से समझाओ, भली भांति समझाओ, आसानी से समझाओ। हम वचन देकर तुमसे सच में जानना चाहते हैं, इसे तुम मजाक मत समझो, हम सच में ये जानना चाहते हैं, हम तुमसे हंसी नहीं कर रहे, मजाक नहीं कर रहे। को है जनक, उसके पिता कौन है निर्गुण के, उस निर्गुण की माता कौन है, उसकी पत्नी कौन है और उसकी दासी कौन है। कैसो वरण, उसका वर्ण कैसा, रंग कैसा है, वो किस प्रकार के वेश को धारण करता है और किस रस से आनंदित होता है। पावे को पुनि कियो आपनो, जोरे करेगो गासी। पावे को पुनि कियो आपनो, अगर तुमने मुझे इस बात का सत्य व्याख्यान नहीं किया और अगर किसी प्रकार का झूठ तुमने इस विषय में हमसे कहा तो तुम अपने किए हुए कर्म के परिणाम को उसी रूप में प्राप्त करोगे। गोपियों के इस प्रकार की जिज्ञासा, इस प्रकार के संवाद को सुन के सुनत मौन हुए रहो बावरो। वो कुछ पल के लिए मौन हो गया क्योंकि इन प्रश्नों के उत्तर उसके पास भी नहीं थे। वह रहो बावरा और बावले के समान चुपचाप बैठा उनको देखता रह गया। सूर समय मत नासी, सूरदास कहते हैं, उन अनपढ़ गंवार गोपियों ने उस विद्वान कहलाने वाले उद्धव की संपूर्ण मति का नाश कर दिया, बुद्धिमता को परास्त कर दिया। गोपियाँ अपने सगुण की उपासना के विषय में कहती हैं, ऊदो मन माने की बात, हे उद्धव, ये तो मन के मानने की बात है, जिसको जिसमें रुचि होती है वह उसी को स्वीकार करता है। व्यंग्य करते हुए कहती हैं, दाख छुहारा छाड़ी अमृत फल, विष कीरा विष खात। विष शैले पदार्थों को खाने वाले कीड़े को यदि द्राक्ष, अंगूर और छुआरे जैसे मीठे फलों को भी दिया जाए तो भी वह उनको छोड़कर विषैले फलों को ही खाना पसंद करता है क्योंकि उसकी रुचि उसमें ही होती है। जो चकोर को देई कपूर को तजी अंगार अघात। जिस प्रकार चकोर को कोई कपूर देता है तो वह उसे अंगारे के समान समझ के त्याग देता है। चकोर जो शीतलता कपूर जो शीतलता प्रदान करने वाला है, लेकिन उस पदार्थ को जब चकोर को दिया जाता है तो उसको अंगारे के समान प्रतीत होता है, वह उसको त्याग देता है। मधुप करत घर कोरी काठ में बंधत कमल के पात। भंवरा जो अपना निवास बांस को छेद करके उसमें बनाता है, अर्थात भंवरे में ये सामर्थ्य है कि वह लकड़ी को भी काट सकता है, परंतु वही भंवरा सूर्यास्त के समय कमल की पत्तियां बंद हो जाने पर कमल के पत्तों के मध्य ही बंद रह जाता है। जो पतंग हित जानी आपनो दीपक सो लपटात। जिस प्रकार पतंगे को अपना प्रेम, पतंगे को अपना हित दीपक में जान पड़ता है, दीपक के प्रेम के साथ जान पड़ता है, तो वह दीपक के साथ ही लपट कर अग्नि में जलकर अपने प्राणों को त्यागने में भी अपनी रुचि समझता है। सूरदास जाको मन जासो सोई ताही स्वाद। वो कहती हैं गोपियाँ कि जिसका मन जिसमें रमता है
उसको वही सुहावना प्रतीत होता है। तो हम किसी को किसी विशेष कार्य के लिए बाध्य नहीं कर सकते। हमारी रुचि कृष्ण भक्ति में है, तुम्हारी रुचि निर्गुण भक्ति में है, तुम वह करो और हमें अपने कृष्ण की भक्ति करने दो।